हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो वाइट पैच से रिलेटेड है और माउथ के अंदर जो वाइट पैच होते हैं वो किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे और इनका नेचर किस तरह का होता है और वाइट पैच क्यों इतने रेसिस्टेंट होते हैं कि बार बार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये फिर से आपके माउथ के अंदर आ जाते हैं और ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग वाइट पैच के टाइप के बारे में जानते हैं कि ये वाइट पैच माउथ के अंदर किस किस बीमारी में बनता है या किन किन सर्कमस्टांसेज में बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई हैबिट एसोसिएटेड पर्सन है, यानी कि जिनको स्मोकिंग गुटखा चीविंग की हैबिट है, ऐसे पर्सन को वाइट पैच अगर होता है तो क्या उसमें स्ट्रिक्टेड मतलब आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो क्या रिस्ट्रिक्ट हो गई है या फिर माउथ ओपनिंग नॉर्मल है। तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल है, यानी कि आपके जो म्यूकोसल टेक्सचर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, जो चिक म्यूकोसा है या जिसे हम लोग बकल म्यूकोसा कहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वाइट पैच हो रहा है और आप हैबिट एसोसिएटेड पर्सन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ल्यूकोप्लेकिया होता है। इसके अलावा ये जो है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और कई बार क्या होता है कि इरिटेशनल स्कार भी पेशेंट के माउथ में वाइट पैच की तरह दिखते हैं। तो ये मुख्यतया ये 3 कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण से वाइट पैच बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इरिटेशनल स्कार। इसके अलावा अगर आपको जैसे कि ल्यूकोएडेमा हो या लीनिया एल्बा टाइप का लाइन हो, ल्यूकोएडेमा जो है ये किसी हैबिट के कारण नहीं होता है आपको, या लीनिया एल्बा जो है ये आपको जो है जो आपके टीथ हैं जब मैस्टिकेशन में आते हैं तब वहाँ पे वो एक लाइन क्रिएट करते हैं जिसे हम लोग लीनिया एल्बा कहते हैं। तो अलग अलग तरह के वाइट पैच होते हैं। तो मुख्यतः हम लोग ल्यूकोप्लेकिया पे अभी बात करेंगे। और अगर पेशेंट की माउथ ओपनिंग भी रिस्ट्रिक्टेड है, साथ में वाइट पैच है, तो ऐसे वाइट पैच को हम लोग ओएसएफ एसोसिएटेड ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। मीन्स पेशेंट को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी है और साथ में उन्हें ल्यूकोप्लेकिया भी ऐड हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग स्टेज 4 में रखते हैं, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो उसमें माउथ ओपनिंग को भी देखा जाता है, प्लस जो आपका क्लिनिकल जो हम लोग ग्रेड दे रहे हैं पेशेंट को, तो क्लिनिकल ग्रेड में अगर ल्यूकोप्लेकिया ओएसएफ वाले पेशेंट को हो जा रहा है तो उसे और ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। और ल्यूकोप्लेकिया का रेंज होता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। तो जो माइल्ड ल्यूकोप्लेकिया है उसमें जो आपका एपिथेलियल डिस्प्लेजिया होगा वो बहुत ही लोअर लेवल पे होता है डिस्प्लेजिया, इसलिए इसे हम लोग माइल्ड कहते हैं। यहाँ पे एपिथेलियल डिस्प्लेजिया से क्या मतलब है? मतलब ये है आपका कि जो आपके सेल्स हैं जो वाइट पैच को बनाने में मदद कर रहे हैं वो सेल के कैरेक्टर में बहुत ही कम चेंज आया है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियली स्ट्रांग नहीं है। फिर मॉडरेट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपका वो वाइट पैच यानी कि केराटिन को प्रोड्यूस करेगा और आपके जो थिकनेस है म्यूकोसा की उसको ज़्यादा करेगा, प्लस जो केराटिन लेयर जब एक के ऊपर एक जब बैठता है तो यहाँ पे इसको हिस्टोलॉजिकल टर्म में हम लोग हाइपर केराटिनाइजेशन कहते हैं। तो मॉडरेट में भी पोटेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है वो वाइट पैच बनाने की प्रक्रिया। और जब सीवियर डिस्प्लेजिया होता है तो सीवियर डिस्प्लेजिया में इरिवर्सिबल चेंज होता है, यानी ऐसे डिस्प्लेजिया को हम लोग सिर्फ मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना थिक आपका पैच बन रहा है। जितना थिक पैच बनेगा उतने ज़्यादा पोटेंशियली जो है आपके एपिथेलियल सेल्स जो है वो डिस्प्लास्टिक हैं। और डिस्प्लास्टिक का मतलब है कि उनके जो कैरेक्टर हैं, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो है वो नॉर्मल कंडीशन पे 1:4 की होती है, यानी न्यूक्लियस छोटा और साइटोप्लाज्म 4 गुना बड़ा होता है। लेकिन जब सेल्स आपके डिस्प्लास्टिक होते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो कैरेक्टर है वो बड़ा हो जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो उसका एरिया कम होते चला जाता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस जो है आपका हाइपर क्रोमैटिक
हो जाते हैं आपके, या फिर न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है आपके जो केराटिन है वहाँ पे एक्टिविटी शो करते हैं। वहाँ पे केराटिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो केराटिनोसाइट्स हैं, साइट्स जो है हाईली अमाउंट में केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी आपका केराटिनोसाइट्स है वो आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में केराटिन को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो चेंजेज हैं वो सेल्स में होने वाले जो डिस्प्लेजिया है उस पर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कि ये इतने जिद्दी क्यों होते हैं, स्टबन क्यों होते हैं, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर से हो जाते हैं। मतलब कि आपका जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लास्टिक हो चुका है। और डिस्प्लेजिया का लेवल जब ज़्यादा होता है यानी कि सीवियर डिस्प्लेजिया है, तो आपको जो है यहाँ पे आप सर्जिकली एक्साइज करवा सकते हैं लीजन को, या फिर आप माइल्ड टू मॉडरेट के स्टेज में है तो आप जो है ट्रीटमेंट की मदद से भी इसे क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना डायग्नोसिस पहले स्टेबल करें कि आपका जो ग्रेड है वो कौन सा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो ल्यूकोप्लेकिया होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको कैंसर हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको सतर्कता रखनी है कि अगर आपने इस कंडीशन में भी अगर आपने जो है आप अभी भी धूम्रपान किया या अभी भी आपने हैबिट को क्विट नहीं किया, तो जो सेल्स हैं वो और ज़्यादा पोटेंशियली जो है डिस्प्लास्टिक लेवल उनका बढ़ता चला जाएगा और फिर उनमें इरिवर्सिबल चेंज आएगा। तो कई बार ये एक लिमिट होती है कि आपके 1/3 ऑफ एपिथेलियम को ये ऑक्युपाई कर रहा है सेल्स, या फिर 2/3 को कर रहा है, या फिर इंटायर एपिथेलियम को कर रहा है। तो क्या इनका ग्रेड है वो डिपेंड करता है। हिस्टोलॉजिकल इवोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, प्लस क्लिनिकल इवोल्यूशन भी मायने रखता है। तो इस तरह से आप ये वाइट पैच जो इतने स्टबन होते हैं इसके पीछे यही कारण होता है कि सेल्स आपके डिस्प्लास्टिक है। और इसके लिए आप इसे कैसे क्योर करेंगे, तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट में आपका डिस्प्लेजिया है तो आप मेडिसिन के साथ साथ प्रॉपर डाइट लेंगे। मेडिसिन में जो है कोई एक मेडिसिन नहीं दिया जाता है पेशेंट को, कॉकटेल थेरेपी यानी कि अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं किस समय क्या देना है पेशेंट को। इसके अलावा जो है ऑइंटमेंट, अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ आपने एक पीली मलहम दुकान से आप खरीद के ले आए और आप इसको लगा रहे हैं और वहाँ पे जो है वाइट पैच कम हो रहा है, तो ये बेसिकली बाहरी लेयर से कम हो रहा है। आपके जो सेल्स नीचे हैं वो तो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। जैसे ही आप ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन बंद करेंगे ये दोबारा हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आपके जो नेचर में, सेल्स के नेचर में चेंज आया है उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारा माइक्रो मिनरल्स न्यूट्रिएंट थेरेपी है, तो वो आप डॉक्टर के मदद से ही लेंगे। साथ में अपने डाइट को लाइकोपिन रिच डाइट लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेंगे। इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक शो कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।